सो गई? चलो बढ़िया है। और अभी मुझे उज्जवल का फ़ोन आया था, तो वो लोग भी शिमला आ रहे हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा उज्जवल को लेने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है और साथ में आपको बैकग्राउंड में स्कूल के ड्रम की आवाज़ आ रही होगी, तो स्कूल भी लग रहा है साथ में। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल टेरिस, यही देखने के क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी। अब तो पता नहीं खत्म तो नहीं होगी कहीं पे। तो चलो अभी मैं जाता हूँ, देखता हूँ और इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। आज का मौसम भी कुछ इसी तरह से है कि बादल ही बादल है, धूप ही है। यहाँ पे देखो पूरी धूप निकली नहीं है। और स्कूल का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। आज पता क्या हो रहा था, कैप्टन बन रहे, हेड बॉय, हेड गर्ल, कैप्टन, ये सब बन रहे। तो इनको देख के मुझे अपने स्कूल डेज़ की याद आ गई। मैं भी हेड बॉय था अपने स्कूल टाइम में, केवी में। तो ये देखो समारोह चल रहा है यहाँ पे। अब देखो ज़माना कैसा बदल गया। टीचर्स सारे जो है ना फ़ोन पकड़ के अपने अपने स्कूल की रील्स बनाएंगे, वीडियो डालेंगे, या मेमोरीज़ के लिए इकट्ठा कर रहे हो गया, आई डोंट नो। बस ज़माना बहुत चेंज हो गया यार। तो इसमें भी देखो आप, ग्रीन, येलो, रेड एंड ब्लू हाउस है, उसके झंडे लेके जा रहे हैं। अब लो जी खत्म हो गया समारोह जब तक मैं पहुंचा। अब ये जा रहे हैं वापसी स्कूल के अंदर। और कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एक दुर्घटना भी हुई थी स्कूल में। यहाँ ऊपर वाले टॉप फ्लोर पे जो है ना आग लग गई थी, आपको दिख रहा होगा, पता नहीं, जूम तो मैंने किया है, हल्का सा काला काला हो गया है। तो ऊपर टॉप फ्लोर सारा ही ख़राब हो गया। स्टिल फिर भी देखो कितने अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, और बच्चों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने दे रहे हैं, और इनकी पढ़ाई नहीं रुक रही है, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और बढ़िया काम कर रहे हैं। जब से इंडिया में ये टेररिस्ट अटैक हुआ है तब से ना स्थितियाँ थोड़ी सी बदलने लगी है। अभी तो वैसे मॉक ड्रिल के नाम पे ब्लैकआउट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर कभी भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि हमला हो सकता है इधर से उधर से। तो ऐसी परिस्थिति में आप सब लोग सेफ रहे, घर में रहे, ज़्यादा बाहर ना जाए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। क्योंकि अभी जो बॉर्डर से लगते हुए एरियाज़ हैं वहाँ तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा है। इवन अगर चाइना कभी अटैक करता है तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। और इसी के चलते हुए BNB में जो है ना 28 तारीख तक की बुकिंग आई थी मुझे, वो सारी बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी है। बल्कि जो कल की बुकिंग है वो भी कैंसिल हो गया। मतलब मेरे पास कोई भी बुकिंग नहीं बची है। बस ये जो स्टार्टिंग में 2-3 बुकिंग आई, बस वही आई, उसके बाद कोई बुकिंग्स नहीं है। सब ने कैंसिल कर दिए, सब लोग डरे हुए हैं। पर कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ यार, ये परिस्थिति सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सबके साथ है, सबको झेलनी पड़ेगी। जैसे कोरोना आया था उसमें हमने समझ रखी थी कि भाई ये सबके साथ हो रहा है, तो हमें इसी समझ के साथ आगे चलना पड़ेगा। मैं वही सोच रहा हूँ कि अब यार ये परिस्थिति मेरे साथ नहीं है, जिसके भी BNB है मैक्सिमम के सबकी बुकिंग्स कैंसिल होगी ही होगी, क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, डर रहे हैं। पिछले कल चंडीगढ़ में ड्रोन दिखाई दिया, तो उस वजह से जो है ना वहाँ पैनिक हो गए काफ़ी ज़्यादा लोग, और जितने भी लोग हैं वो अपना ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, सेफ्टी फर्स्ट। अगर आप लोगों को लगता है कि ट्रैवल नहीं करना है, सेफ्टी नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। और कोई इश्यू नहीं है, जिन्होंने अभी बुकिंग कैंसिल कराई है मैंने सारे पैसे रिफंड कर दिए। और ऐसी कमाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, और मजबूरी का फ़ायदा हम लोग नहीं उठाते। तो 100% कैंसिलेशन फ़ीस वापस हो चुकी है सबको। चलो देखते हैं कैसा रहता है ये मंथ आगे आगे, क्योंकि अभी तो काफ़ी दिन बाकी बचे। अगर ये बुकिंग नहीं तो कोई और बुकिंग सही होगी कि नहीं होगी ये भी नहीं पता है। पर यह है कि परिस्थितियाँ ठीक होनी चाहिए, फिर तो सारे काम अच्छे होंगे। अगर परिस्थितियाँ ठीक नहीं होगी तो हमारे मैक्सिमम काम जो है ना सबके खराब होने वाले हैं। और इस टाइम पे सबसे ज़रूरी है सेफ रहना, सुरक्षित रहना, और जितने लोगों की मदद हो सके आप प्लीज़ मदद करना अपने हिसाब से, जब भी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आएगी। तो मैं हो चुका हूँ रेडी, सोच रहा हूँ कि ग्रूमिंग करवा लेता हूँ यार। और कल जो है ना आव्या का वैक्सीनेशन डे है, कल हमें टाइम नहीं लगना है, परसों हम लोगों ने निकल जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ इससे पहले देखो मेरी हालत क्या हो चुकी है, ग्रूमिंग करवा के आ जाता हूँ। और हमारे एक भाई है आर्मी में, उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया और आप सबसे एक बात शेयर करने को कहा है। आपको कोई भी अननोन नंबर से कोई मैसेज या कुछ आता है तो आप उसको रिसीव ना करें, और जितनी जगह आपकी लोकेशन ऑन है तो हो सके तो अपनी लोकेशन ऑफ करना, क्योंकि इस तरह से इजी टारगेट हो सकते हैं हम लोग। फिलहाल के लिए अपनी तरफ से हम सब लोग कोशिश कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भले ही हमारे भाई लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, पर अंदर से हम उन्हें पूरी स्ट्रेंथ देंगे, हम लोग एक रहेंगे। अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम सब भी हाजिर हो जाएंगे। आपको पता है हम हिंदू है, सनातनी है,
जब जब हमारी जरूरत पड़ेगी, जहां पड़ेगी, हम सब इकट्ठा होके एकजुट होके तैयार है हर चीज के लिए। और मैं तहे दिल से शुक्रिया और सलाम करना चाहता हूँ इंडियन आर्मी को, जो इतनी बाखूबी से हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं और हमें चिंता तक नहीं हो रही है। आई नो बहुत ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है, जितने भी हमारे LOCs है, बॉर्डर्स है, वहां पे बहुत ही ज्यादा जो है ना तबाही हो चुकी है दोनों तरफ से। मैं एक तरफ की बात नहीं करूंगा, बट इस परिस्थिति में हम सबको एक रहना है ना, एक दूसरे को हिम्मत देनी है, एक दूसरे का सहारा बनना है। तो फिलहाल के लिए अब मैं निकलता हूँ। आविया मुझे देखो किस तरह से देख रही है। हेलो पापा। बताओ, अभी इतने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनको क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी इनकी तो जिंदगी शुरू ही हुई है। हमारी पीढ़ी शायद पहली पीढ़ी ऐसी होगी जिसने इतना कुछ देख लिया, कितना कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। अब ये वॉर रहा था, ये भी शुरू हो चुका है। हाँ जी आविया, क्या हुआ पापा आपको? अभी पापा जा रहे हैं ना, बाय बाय पापा, फिर हम वापस आएंगे, है ना? मामा के साथ खेली खेली करेंगे आप। गुड गर्ल। और लंगूर ने यहाँ पे भी नुकसान कर दिया है शिमला में। हम लोगों ने देखा तो काफ़ी पहले था, पर समय नहीं मिल रहा था। ये पूरा शू रैक जो है ना, इस पर जंप मारी होगी तो जितने भी लॉक्स है इसके सारे टूट चुके हैं। नेहा कोशिश तो करिए इसको जोड़ने की, मैं बोल भी रहा था मैं वापस आके जोड़ दूंगा, क्योंकि इसमें समय लगता है जोड़ने के लिए। और जोड़ोगे क्या, इसमें मैक्सिमम तो टूट गए होंगे इसके। इसमें 3-4 ही जोड़ दो ताकि थोड़े से कपड़े रह जाए। कपड़े नहीं, जूते। क्या हो गया जूते रह आपको? जाए तो बस, क्योंकि ना इतने दिन से ना जूते बहुत खराब हो रहे हैं हमारे। तो चलो कुछ नहीं है, पापा और अक्षय के शूज है जो सूट के साथ के हैं, तो कहीं ऐसे ना हो खराब हो जाए। लंगूर ने ऐसी तैसी कर दी, पर अब हम सोच रहे हैं कि हम लकड़ी का ही बनवाएंगे। हाँ, ये चीज़ें इनका फ़ायदा नहीं है और मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको ये बिल्कुल चीज़। भी नहीं लेना। अगर घर के अंदर आपने कहीं कपड़ों के लिए और उसके लिए हल्के कपड़ों के लिए रखना है तो ठीक है, बट अदरवाइज सिल्वर फिश खत्म कर देगी। हाँ खैर है। और बाहर आउटडोर के लिए तो बिल्कुल रिकमेंडेबल नहीं तो है। आप जाओ अब अक्षय ना। हाँ ठीक मैंने है। भी पार्लर जाना है, तो आपने भी जाना है? अगर आप व्यस्त हो जाते तो ठीक है, नहीं तो फिर चाची के पास दूंगी। अभी तो मैं यहाँ हूँ, अभी तो नहीं जाऊंगी 2 बजे से पहले। पर चलो मैं निकल जाता हूँ, तब तक कोशिश करता हूँ मैं अपने काम करवा लेता हूँ। ठीक है। तो मैं घर से निकल चुका हूँ और आज सोलो जाना पड़ रहा है। थोड़ी देर में कोशिश करूँगा कि जल्दी वापस आ जाऊँ। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है, बढ़िया धूप लगी है, तो हो सकता है कि मौसम साफ़ हो जाए इसके बाद। विकास नगर में बस यही दिक्कत है, देखो अब 2 गाड़ियाँ ऊपर से आ गई, मैं नीचे से आ रहा हूँ। यहाँ कहीं पे पास नहीं है, यहाँ पीछे पास है, तो दोनों गाड़ियों को वापस जाना पड़ेगा। तो मुझे 4th फ्लोर में जाके पार्किंग मिली है। आज पार्किंग ही नहीं है, पता नहीं क्यों संजौली पार्किंग सारी भरी हुई है। और 10 मिनट वेट करने के बाद मुझे पार्किंग मिली है और अभी एक गाड़ी यहाँ से निकली है। इस गाड़ी की किस्मत है जो आ रही है। चलो फिर पार्किंग तो मिल चुकी है, कटिंग करवा लेते हैं बढ़िया एकदम। और अभी फ़िलहाल के लिए मौसम ठीक है, पर मौसम का कोई भरोसा नहीं, ख़राब भी एकदम हो जाता है। तो जब मौका मिला है तो फटाफट से कटिंग कराते हैं। ये देखो, ये है मेरी बिफोर लुक, इसके बाद आपको मैं आफ्टर लुक दिखाता हूँ। तो आप मौसम देख सकते हैं, ख़राब होने ही लग गया लगभग, ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो चुकी है। मैं संजौली पहुँच चुका हूँ और जो मुझे काम है वो यहीं पे है, क्योंकि जो मेरा सलून है वो यहीं पे ही पड़ता है। तो मेरी कटिंग हो चुकी है, अब मैं हो चुका हूँ फ्री। अब जा रहा हूँ पार्किंग में, और पार्किंग भी आज बड़ी मुश्किल से मिली है, वो भी 4th फ्लोर पे जाके थोड़े टाइम वेट करने के बाद। तो मेरी कटिंग हो चुकी है। वैसे मुझे और भी काम थे संजौली में, फ़िलहाल के लिए वो कैंसिल हो चुके हैं। एक नेहा का सूट लेना था, वो बना नहीं है, तो कल देखते हैं, कल आएंगे। कल आविया का वैक्सीनेशन भी, उसके बाद निकल जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जाता हूँ और मैंने जाना है विकास नगर। बाप रे बाप, संजौली में जाम देखो कितना ज़्यादा लग चुका है। और अभी ऐसा भी नहीं है कि शाम का टाइम हुआ है, अभी दिन का ही टाइम है। दिन में इतना ज़्यादा जाम, आई डोंट नो। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि शिमला के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि बारिश शुरू हो चुकी है, काफ़ी बारिश हो गई है। अभी लगी तो वैसे धीरे धीरे से, पर काफ़ी है किसी इंसान को गीला करने के लिए। और मैं छाता अभी नहीं लेके आया आज, मुझे लगा कि बारिश तो होनी नहीं है, सुबह धूप थी। और अब चलो ऐसे ही जाना पड़ेगा भीगते भीगते। हाँ जी, तो बाहर बारिश हो रही है और अपना टी टाइम हो चुका है। और आविया रानी भी उठ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। हाँ जी, क्या हुआ जी आपको? हम आपको नहीं देख रहे, आप इसलिए रो रहे हैं। देखो किसका खिलौना है ये, वाह, इसमें अच्छी स्माइल बनी हुई है। तो आज नेहा भी बाहर गई थी अपने काम से। हो गया तुम्हारा काम? चलो बढ़िया। ये आपकी चाय मेरी है। अच्छा, ये आपकी चाय है। तो अभी यार चाय पीते हैं, थक गया यार आज। पता ही नहीं चला दिन का कब शुरू हुआ, और शाम को बारिश होगी, इस वजह से ठंड भी होगी। आप क्या रहे हो आप इस पे? आज सुबह से ही टाइम का मेरे को और अक्षय को पता नहीं चला। और अक्षय दिन में कटिंग करवाने निकल गए थे, तो इस करके अकेले लंच करने का भी मन नहीं किया, तो मैंने लंच भी नहीं किया है। और अक्षय भी बेचारे दिन में बिजी थे कि इनको लंच करने का टाइम ही नहीं लगा, है ना। और अब लंच तो नहीं हो पाया, पर ये है कि चलो चाय और थोड़ा स्नैक्स हो गया, डिनर जल्दी कर लेंगे आज। फ्रूट्स मैंने कट कर दिए, और बाहर इतनी जोर से बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही। और अच्छा हुआ जब मैं आया ना,
उस टाइम थोड़ी सी रुक गई थी, हल्की हो गई थी, नहीं तो मुश्किल हो जाता। मैं पहुंचा भी, बारिश भी तेज हो गई थी, थोड़ी देर गाड़ी में बैठा, फिर मेरे को आना ही पड़ा। तो जब तक अक्षय यहाँ नहीं थे तब तक मैं आव्या की पैकिंग करी थी, थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि इसकी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। अक्षय की भी डन है पैकिंग, आव्या की भी ऑलमोस्ट, मेरी नहीं है क्योंकि मेरे सूट अभी तक नहीं आए हैं। कल अब आव्या की वैक्सीनेशन है, उसके बाद जाके लेके आएंगे हम लोग। तो अभी मैं जाती हूँ किचन में, खाना भी बनाती हूँ क्योंकि दोनों को भूख लग रही है, और आव्या के लिए पानी भी लगा देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो लाइट चली जाए तो आव्या रह जाएगी नहाने से। तो बस मैं जाती हूँ किचन में, और तब तक अक्षय आव्या को संभालेंगे क्या, इसको बाहर रखती हूँ इसके मैट के ऊपर। और टाइम से खा लेते हैं और लाइट्स ऑफ रखते हैं, ज़्यादा बेटर है। हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि अंधेरा ही रखे, पर एक घर से कुछ नहीं होगा। बट मैक्सिमम जो लोग हैं कोशिश यही करे जल्दी से घर में आए और डे में ही सब कुछ काम कर ले, रात को लाइटें ऑन ना रखे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। पर इधर अभी हिमाचल में नहीं है, बट हो सकता है कभी भी, किसी भी टाइम। खतरा तो सबको ही है। हाँ जी, ये अपने पापा की हाँ जी। फैन। क्या अच्छा, कर रहे हैं? बिल्कुल स्माइल। हेलो साइड में पापा को। और देखो ये देखो, ये देखो, इसको ये दिखता है ना ऐसे, उधर से भी इधर पहुंच जाती है, जितना दूर और हम लोग उसको फोन से दूर ही। ये देखो, ये देखो आव्या, गलत बात। इसको कैसे आदत पड़ी है ये? हम इसके सामने फोन बिल्कुल भी नहीं चलाते हैं। और इसको क्या दिखता है इसमें, और इसको ये भी पता है उल्टा है। हाँ, ये देखो, आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, और ये स्क्रीन पे हाथ मारती रहती है। इसको कैसे पता कि वो स्क्रॉल करनी है? अक्षय दिलाई की बेटी है ना। नहीं नहीं, मेरी बेटी नहीं, सबके ही बच्चे ऐसे हैं। मेरी बच्चे के बारे ये में देखो, ये सारे आव्या, बच्चे आज के बड़े तेज है। आव्या ले लिया, कामयाब हो गई। और बिल्कुल ऐसे कोशिश करेगी कि मेरे को किसने देखा नहीं, पता नहीं मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, मैं तो छू रही हूँ सिर्फ। अब इसको सीधा करने की कोशिश कर रही है, देखो। सुनता नहीं हो रहा। मैं तो ऑन कर। नहीं, मैंने बंद किया है। अब इसका मूड नहीं है, वरना स्क्रीन चलाने लग जाती है। अभी तो लॉक किया है मैंने। गंदी बात करते हो बेटा, अब गंदी बात। स्क्रीन से नहीं खेलते हैं। पापा से खेलो अब। ये मामा, आने वाले टाइम में आव्या बड़ी हो जाएगी ना, जब अक्षय के चश्मे तो टूट सकता ये है। अभी भी खींच लेती है। पहला अटैक चश्मे में ही होता है इसका। टिक्का 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 टिक्का, तो इन दोनों को खेलने देती हूँ, और आपको पता है टिक्का, ओहो। एक गृहिणी का काम सबसे पहले खाना बनाना है, तो जाके मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद इस कार्टून को भी नहा लेती हूँ। तो फिलहाल के लिए आव्या का स्नान टाइम हो चुका है, और मैंने पानी खोला है, किराएदार को बंद करने जाता हूँ। और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, बोल भी रहे थे कि यार शैलजा दीदी का अपडेट दो, कहाँ पे है, क्या है। तो शैलजा दीदी बढ़िया है, मस्त है एकदम, अपने काम में व्यस्त है, तो उनके पास जाना नहीं हो पाया। आप सबको पता है कि कितने व्यस्त चल रहे हैं हम लोग, और वो भी बिजी होते हैं, उनके पास भी लिमिटेड सा टाइम होता है। मिलेंगे उनसे बहुत जल्दी, बताएंगे आपको, अपडेट देंगे। और दूसरा ये कि एक और क्वेश्चन था, काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि वो क्लिनिक कहाँ है। वो संजौली में क्लिनिक है, क्लिनिक का नाम है मेरे ख्याल से नेहा कुछ ऐसा कुछ है। नेहा सूद, क्या मैं खुद ही भूल गई। हाँ, तो मतलब कुछ नेहा सूद करके ऐसा कुछ है, और संजौली में आपको पता चल जाएगा। आपको नाम तो पता चल ही गया है, कभी जाएंगे वहाँ उस तरफ को, मैं भी शायद कल जाएंगे तो दिखा भी देंगे एक बारी हॉस्पिटल आपको। और अभी क्लिनिक है, हाँ क्लिनिक है, मतलब बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, छोटा सा क्लिनिक है। तो मैं अभी जाता हूँ, पानी बंद करता हूँ, आप इसको नहलाओ। हाँ जी, नहीं 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 करनी है। हेलो बाबा, नहीं नहीं करनी होती है। यस मामा, सो गई, चलो बढ़िया है। और अभी मुझे उज्जवल का फ़ोन आया था, तो वो लोग भी शिमला आ रहे हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा उज्जवल को लेने, क्योंकि वो टैक्सी बुक करवा रहे होगे, तो अभी कोई जा ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। पता नहीं, आई डोंट नो, निकल ही नहीं रहे कहीं को बाहर को। तो वो कह रहा था कि अगर आप आ जाओगे, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। और चाची के लिए ये सरप्राइज़ है। तो मैं चाची के घर में था, उज्जवल का फ़ोन आ गया, फिर चाची मुझसे पूछने लगे कि ये आ तो नहीं रहे। मैं कहा नहीं नहीं, मैं कहा आ नहीं रहे, कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर मैं ना बाहर निकल गया बात करने। फिर मैं जब वापस गया, उससे पहले चाची बोल रहे ये बड़ा चला गया, कहीं तो गया है, या तो इसको सामान के लिए बुलाया उन्होंने। कितना सही अंदाजा था। जब चाची सुबह ये व्लॉग देखेंगे तो भाई समझ जाते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको सब समझ में आता है। तो चलो देखते हैं कैसा बनता है, जाता हूँ लेने उन लोगों को ऊपर। शोगी पहुंच गए, थोड़े टाइम में पहुंच ही जाएंगे, मतलब बन गया डिनर। चलो ये तो और भी अच्छा है, पार्किंग का इशू रह जाएगा, फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अक्षय तो चले गए शिवम और उज्जवल को लाने। तो मेरा डिनर बन गया, तो मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और अक्षय को भी टाइम लगेगा। तो
और अभी वैसे आव्या भी सोई है तो कहीं वो उठ ना जाए, तो उससे पहले मैं खाना खा लेती हूँ। एटलीस्ट एक बंदा तो फ्री रहेगा जो आव्या को फिर देख सके। तो बस मैं खाना खाती हूँ और उसके बाद फिर आव्या के पास बैठती हूँ। वैसे तो मैंने पैकिंग भी करनी है थोड़ी बहुत चीज़ों की, आव्या के थोड़े बहुत रह गए हैं, जैसे डाइपर डूपर ये चीज़ें मैंने 1-2 पैकेट एक्स्ट्रा मंगाए हैं, क्योंकि गाँव में कई बार दिक्कत हो जाती है, मिलते नहीं है। तो मैं कुछ चीज़ें उसकी पैक कर लेती हूँ जो उसके कल काम नहीं आएगी। बस पहले खाना खाती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो डॉक्टर मनित ने हमें सरप्राइज दे दिया, तो आज ही आया और सबसे पहले आव्या से मिलने आया है। कितनी बड़ी हो गई? बड़ी हो गई अब तो। अभी स्टार्टिंग में जैसे इसने मनित को देखा रोने लगी, पता नहीं क्यों, पर अब धीरे धीरे पहचानी। फिर से रो रही है। नहीं बेटे, चाचा नहीं, नो मम्मा, नो 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 नो, चाचू बेटे, चाचू चाचू नहीं बेटू, नहीं नहीं। पता नहीं मनित को देख के अभी क्यों रो रही है, अभी पहचाना नहीं ना इसलिए रो रही है। चाचा बेटे, नहीं नहीं। तो मैं घर तो पहुंच चुका था, डिनर भी मेरा हो चुका है। मैं शिवम उज्जवल को भी लेके आ गया था। तो पार्किंग अपने को बढ़िया वापसी वही मिल गई जहाँ से मैंने गाड़ी निकाली थी, क्योंकि कोई नई गाड़ी वहाँ नहीं आई थी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं, नेहा और आव्या बढ़िया से बेडरूम में आ चुके हैं। आव्या के साथ हम लोग खेल रहे, टाइम स्पेंड कर रहे। बस इसके सोने का टाइम हो गया है। वैसे तो इसने सोना था, पर शिवम उज्जवल से मिलने गई थी अभी ये पर ये है कि पता नहीं चाचू से मिलके कैसा लगा होगा इसको काफ़ी टाइम बाद। हाँ भाई, कैसा लगा? मिलके तो रो। हाँ, ये नेहा बता रही थी कि मनित से मिलके तो रोने लग गई होगी। अचानक से आया होगा ना, तो इसको थोड़ा वैसे लगा होगा कौन आ गया। चाची ने भी यही बोला कि इन शिवम उज्जवल को देख के एक बार रोई। हाँ। अचानक से रो लेती है ये, मतलब जब अचानक से लोगों को दिखती है ना, हाँ। तो रो लेती है 1-2 बार, फिर ठीक हो जाती है। मतलब रात को मैंने नोटिस किया कि रात को कोई इससे मिलता है ना, तो तब एकदम ज्यादा से लगता हाँ है। थोड़ा हो जाता है इसको। तो इसी नोट पे अब मैं सोचा इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।